हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर रोज बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ रही साहब, अब गुजराती ही देश के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं सुनना चाहते हैं। वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख लिया। ये वीडियो गुजरात से आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, लेकिन वहां की जनता नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन टीवी मीडिया कहती है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वास्तव में क्या है, हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या सच्चाई? पहले आप वीडियो को देखिए और खाली कुर्सियों से अंदाजा लगाइए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वास्तव में बढ़ रही है या फिर घट रही है। वीडियो देख लिया आपने। यहां पर हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। खैर, घबराइए मत, चौंकिए मत, चिंता भी मत कीजिए और परेशान भी मत होइए, क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी जब अपना भाषण देते हैं तो भी कोई सुनने के लिए नहीं आता। और प्रधानमंत्री मोदी तो गुजरात से आते हैं, पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरातियों ने कहा भैया अब आप जाइए दिल्ली, आपका कोई काम गुजरात में नहीं है। 27 सालों में आपने गुजरात को तो कंगाल बना दिया। वहां पर ना तो लोगों को समय से पानी मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल पा रहा है और भ्रष्टाचार का अड्डा गुजरात लगातार बनता जा रहा है। अभी बीते दिनों आपने देखा था किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें चली गईं। वैसे तो गुजरात में शराब बंद है, शराब बंद होने के बाद भी जहरीली शराब पीने की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप लाख दावे कर लीजिए, आप 9 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक गुजरात में डेरा डाल लीजिए, लेकिन गुजरात की जनता को लगता है कुछ और ही मंजूर है। गुजरात की जनता को चाहिए वे लोग आकर के आपको सुने, लेकिन गुजरात की जनता आपको सुनना नहीं चाहती है। प्रशांत भूषण हैं, इन्होंने वीडियो ट्वीट किया है, लेकिन और लोगों जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं प्रतिक्रियाएं आपको सुना देता हूं। मनीषा चौबे हैं, ये ट्वीट करते हुए लिखती हैं गुजरात में साहब की रैली का एक विहंगम दृश्य, या कुर्सियां खाली क्यों हैं? नरेश बाल्यान आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये ट्वीट करते हैं और लिखते हैं ये मोदी जी की रैली का वीडियो साहब, अब बीजेपी वाले टेंट वालों को पैसे नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सारी कुर्सियां खाली रह गई, कोई बैठा ही नहीं तो पैसा किस बात का, गलत बात है ये। वहीं देख लीजिए विनय मिश्रा है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये ट्वीट करके लिखते हैं बताओ ये हालत है गुजरात में भाजपा की। मोदी जी बोल रहे हैं कुर्सियां खाली हैं, लोग उठकर जा रहे हैं, तभी तो भाजपा को आज 27 साल शासन करने के बाद भी हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। विकास का झूठा ढोल फूट चुका है, लोग गुजरात में बदलाव चाह रहे हैं। RG मिशन 2024 यानी राहुल गांधी से कुछ मिलता जुलता ये ट्विटर अकाउंट है। करोड़ों रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री की रैली, उसके बाद कुर्सियां खाली रह जाती हैं। दूसरी तरफ जहां से भी भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में बीते 27 सालों से आपकी सरकार है, लेकिन इसके बाद भी लोग आपको सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। वही नरेश बाल्यान लिखते हैं, आज गुजरात में 2 लोगों की रैली एक साथ चल रही थी, जहां केजरीवाल जी को 3000 लोग लाइव सुन रहे थे, तो वहीं मोदी जी को बस 1000 लोग लाइव सुन रहे थे। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी की दीवानगी है लोगों में, और इन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट शेयर किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां 1.1 के यानी 1100 लोग और वहीं 2.7 के लोग आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को सुन रहे हैं। सोच लीजिए ये कितना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में। वैसे नरेंद्र मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता टीवी मीडिया के हिसाब से दुनिया में बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है टीवी वाले कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता दुनिया में बढ़ती जा रही है, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़ रही है साहब। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है, वहां पर कुर्सियां खाली हैं। ऐसा लग रहा है गुजरात की जनता ने कुछ अलग ही मन बना लिया है। गुजरात की जनता को ये समझ में आ गया है 27 साल हो गया साहब, एक ही पार्टी को हम लोग झेल रहे हैं, अब बदलाव चाहिए। बदलाव में कौन आएगा मैं नहीं बता पाऊंगा, यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वे लोग इतना मानते हैं कि 27 सालों से बीजेपी की सरकार गुजरात में है और गुजरात की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वे सुविधाएं नहीं मिल पाई। और अब जब केजरीवाल की लोकप्रियता गुजरात में हर रोज बढ़ती जा रही है, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, इसके बाद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ही है कि लोग वहां के त्रस्त हैं। वैसे भी आपको पता होगा गुजरात में व्यापारी ज्यादा रहते हैं, यानी बिजनेस ज्यादा गुजरात में होता है, लेकिन गुजरातियों की कमर सरकार के द्वारा तोड़ दी गई। जीएसटी लाया गया तो सूरत के व्यापारियों ने कहा साहब ये जो जीएसटी लाया गया है हम लोगों को परेशान, बर्बाद, भूखे मारने के लिए लाया गया है। सरकार अगर हम लोगों के बारे में सोचती तो जीएसटी को नहीं लाया जाता। जीएसटी से व्यापारियों की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन जो वीडियोज गुजरात से सामने आ रहे हैं, जो वीडियोज हिमाचल से सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं, और जब भीड़ इकट्ठा नहीं होती नरेंद्र मोदी कह देते हैं साहब मौसम खराब होने की वजह से मैं रैली को रद्द कर रहा हूं, मैं रैली को संबोधित नहीं करूंगा। क्या मायने निकाले जाएं? वैसे भी इस साल के अंत में हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने सीट बेल्ट कस करके बांध ली है। आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर गुजरात को नहीं हारना चाहती। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गुजरात में पहुंच रहे हैं तो उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। गुजरात की जनता सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, लेकिन कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। वैसे आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम विधायक वोट मांगने के लिए पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने खदेड़ दिया था, पिटाई कर दी थी। हालांकि अभी तस्वीरें ऐसी गुजरात से सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि गुजरात में अभी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसके बाद गुजरात की तस्वीर है वो अलग हो जाएगी और गुजरात में देखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त तय करेगा गुजरात में किसका शासन होगा, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन केजरीवाल तो साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की आखिरी दिवाली है, बीजेपी अक्टूबर महीने में अपनी आखिरी दिवाली मना ले और 5 साल के लिए गुजरात की जनता बीजेपी को गुजरात से विदा कर देगी। और जब अगर गुजरात से बीजेपी हार जाती है साल 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होगा। वैसे भी नीतीश कुमार
तमाम अपोजिशन के नेताओं को एक मंच पर ला चुके हैं, और जब अपोजिशन के सारे नेता एक मंच पर आ जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए 2024 की राहें आसान होने वाली नहीं है, ये डगर बहुत कठिन होने वाली है। लेकिन कुर्सियां जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की रैली में खाली रह जा रही हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, तो क्या लगता है आप लोगों को, सरकार बदलने वाली है या बीजेपी फिर से वापसी गुजरात में करेगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।